द्वारा सफाई की जाती है, तो दूसरी ओर लोग अपने घरों में वेस्ट सेग्रीगेशन कर वेस्ट कलेक्शन में भागीदारी निभाते। तुम बाहर जाओगे तो काम कैसे चलेगा भाई? तुम बाहर मत जाओ और अंदर तुम अलग अलग कैसे घुस रहे हो यार? अलग अलग कैसे घुस रहे हो? सेंटर जो रखो जनता ले लिया क्या डब्बा कटा मेरे को तो नहीं
चेक कर लो, आ गया, कट गया। अच्छा, तो ये का अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे करनाल विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम माननीय श्री जगमोहन आनंद जी सम्मानित मंच पर उपस्थित है। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करना चाह रहा हूं कि माननीय विधायक महोदय का भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करें। भाजपा नेता और समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले परम आदरणीय श्री ब्रिज गुप्ता जी भी मंच पर उपस्थित है, जिनके अथक प्रयास से इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम आज सफाई मित्रों के सम्मान में आयोजित होने जा रहा है। मैं ब्रिज मोहन गुप्ता जी के सम्मान के लिए भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करें। सबसे पहले इस राष्ट्रपति अवार्ड के लिए मैं सफाई मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बड़े कठिन परिश्रम और लगन और मेहनत के साथ जो करनाल शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप स्वयं के लिए भी एक जोरदार तालियां बजाएं कि आपकी बदौलत आज हमारे करनाल शहर को महापौर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी को, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी को, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय जगमोहन आनंद जी को, और विशेष तौर से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और केंद्र में ऊर्जा आवासन एवं शहरी मामले मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में पिछले 10 सालों के दौरान इस प्रकार से मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा की और हरियाणा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ा। उसी के प्रयास से उन्हीं की दूरगामी सोच के परिणाम के स्वरूप ही जो हमारे करनाल शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के दौरान राष्ट्रपति अवार्ड का जो गौरव हासिल हुआ है, उसके लिए मैं माननीय श्री मनोहर लाल जी का भी आप सबकी ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगा, उनको शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा। मैं समस्त करनाल शहर के नागरिकों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा इस उपलब्धि के लिए जिन्होंने आप सभी को सहयोग दिया, जिला प्रशासन और नगर निगम की हिदायतों की पालना की कि हमारे स्वच्छता सूची में किस प्रकार से करनाल शहर को शामिल किया जाता है, जो बार बार जी सर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के रूप में आज श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों से सफाई मित्र सम्मान समारोह में आप सफाई मित्रों को सम्मानित किया जाना है। तो मैं जो वीडियो स्वच्छता रैंकिंग के लिए जो हमारी प्रतियोगिता में जो आप लोगों ने काम किया, उसको लेकर नगर निगम ने एक ये वीडियो तैयार की है, ये मैं चाहूंगा कि उसका प्रदर्शन किया जाए और उसके बाद आगे कार्यक्रम का विस्तार से आपके साथ साझा किया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। हर बच्चा आज सीख रहा है ऊर्जा के लिए सोलर एनर्जी और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाकर करना जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर चल रहा है, उससे यकीनन इन बच्चों के हाथ में एक सुनहरा भविष्य होगा। लेकिन इस बदलाव को मापने और बेहतर बनाने के लिए जरूरत थी एक पारदर्शी और सशक्त मूल्यांकन प्रणाली की, जिसके लिए 2016 में शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक स्वच्छता का सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण। 73 शहरों के साथ बार बार आकर वो समुद्र के तट के किनारे से आकर चोंच से रेत लेकर उसमें ले जाकर डाल रही थी। तो किसी ने पूछा कि आप ये रेत ले जा रही हैं, इससे क्या सेतु बन पाएगा? पर गिलहरी ने कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस सेतु के निर्माण में इस गिलहरी का भी योगदान है और उसने उस योगदान का काम किया था। और आपने देखा, आप जानते हैं, श्री राम जी ने लंका पर विजय पाई थी। ये सेतु का काम, ये स्वच्छता का संदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से भारत को स्वच्छ करने के लिए एक एक नागरिक के मन में जज्बा जगाने के लिए किया था, उसमें
आपने उस गिलहरी की भूमिका निभाई और करनाल को स्वच्छ बनाने के लिए आपका एक अहम योगदान है। मैं आप सब लोगों को बधाई देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत भी करती हूँ, आपका अभिनंदन भी करती हूँ कि आपके कर कमलों से, आपकी अलगता से, आपकी जागरूकता से निश्चित तौर पे जब आप क्षेत्र में गए होंगे, अपनी अपनी बीट में, अपने अपने जोन में गए होंगे, तो कई बार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। पर आज जब राष्ट्रपति भवन, जब वहाँ विज्ञान भवन पर राष्ट्रपति अवार्ड की बात चल रही थी, तो वो जो अवार्ड की फोटो आप देख रहे हैं, ये अवार्ड आप लोगों को समर्पित है, आप लोगों की देन है। और मेरे मन में उस समय भी एक ख्याल आ रहा था कि वो अवार्ड आपके माध्यम से लिया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों को इस बात के लिए बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर मैम। जो आप सभी नगर पार्षदों का मैं अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जो जैसे मैंने पहले आप सबके साथ विचार साझा किए कि नगर पार्षदों का भी इस उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान है। इस उपलब्धि के लिए नगर निगम महापौर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी और नगर निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी द्वारा हमारे माननीय सभी पार्षदों गणों का शॉल भेंट कर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। माननीय विधायक जी श्री जगमोहन आनंद जी, माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, ये सभी विधायक जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे जो MC साहिबान है, नगर पार्षद हैं, उनका भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और इस उपलब्धि के लिए जब हमारे सफाई मित्रों के मान सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हो तो हमारे नगर पार्षदों का सम्मान भी बनता है। आप जोरदार तालियों के साथ अपने नगर पार्षदों का भी इस सम्मान के लिए, इनके लिए आप स्वागत करेंगे, इनका आभार प्रकट करेंगे, तालियां बजाते रहें। देखिए जिस प्रकार से अपने नगर पार्षद यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं, इसी प्रकार से आप सबको भी ये सम्मान मिलने जा रहा है। इस सम्मान समारोह के लिए देखिए मैं बार बार आप सबसे अपील कर रहा हूं कि तालियों में कंजूसी न बरते, ये आपका अपना कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप मंच के साथ जुड़े रहेंगे और जो भी आपसे अपील की जाए मुझे अपना भरपूर सहयोग देते रहेंगे। सभी नगर पार्षदों को शॉल भेंट कर इनका मान सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही आज गौरवशाली क्षण है कि हमारे करनाल शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जो स्वच्छ शहरों की सूची में तीसरा रैंक जो नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ऑडिटोरियम में। उनके साथ हैं योगेंद्र राणा, उनके साथ हैं प्रवीण लाठर और कल्पना चावला के डायरेक्टर सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मेयर रेणुबाला गुप्ता यहाँ पर आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जगमोहन आनंद यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक हैं राम कुमार कश्यप यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ ही साथ वैशाली शर्मा जो कि नगर निगम कमिश्नर हैं, और आप देख पा रहे हैं तमाम पार्षद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर स्वागत है किया जा रहा है। और आज बेहतरीन कार्यक्रम जहाँ पर सफाई मित्रों को सम्मान दिया जाएगा और पहुँचे हैं और सभी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल जिले को पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति प्रतिष्ठित पुरस्कार, और इसी के तहत ये जो सम्मान सफाई मित्रों को दिया जाएगा। हम 0 से लेकर 3 लाख तक की जो आबादी है उसमें हम तीसरे पायदान पर रहे हैं। हम अभी बार पहले पायदान पर आएंगे। हरियाणा का पहला शहर बना है करनाल जिले में आगे
में उपस्थित देवी सज्जनों में आप सबका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। और हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और केंद्र में ऊर्जा वाचन और शहरी मामले मंत्री परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का मंच पर शुभ आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सभी सफाई मित्रों से आग्रह है कि एक बार फिर से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। बधाई की इस श्रृंखला में मैं माननीय हमारे करनाल के लोकप्रिय सांसद और केंद्र में ऊर्जा आवासन एवं शहरी मामले मंत्री परम आदरणीय माननीय श्री मनोहर लाल जी, जिनके अथक प्रयास से, जिनकी दूरगामी सोच से, जिन्होंने मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा प्रदेश की जनता की पिछले 10 वर्षों में जो सेवा की और करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो काम किया, उसी का परिणाम है कि स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे करनाल शहर को सुपर स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तीसरा रैंक हासिल हुआ है और प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ है। इस उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ में आप सबसे सहयोग चाहूंगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से इस उपलब्धि के लिए इनका आभार प्रकट करता हूं। इसी श्रृंखला में जनप्रिय हमारे करनाल के विधायक माननीय श्री जगमोहन जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करें। इंद्री के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राम कुमार कश्यप जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। असंध के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री योगेंद्र राणा जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय सांसद प्रतिनिधि श्री गोविंदर राणा जी के लिए जोरदार तालियों और स्वागत। और मैं जोरदार तालियों के लिए निवेदन करना चाहूंगा हमारे भाजपा के ऊर्जावान नौजवान जिला अध्यक्ष भाई प्रवीण लाठर जी के लिए भी जोरदार तालियां और अभिनंदन करें। और मैं सबसे ज्यादा जिनके अथक प्रयासों से आप लोगों का सहयोग लेकर जो ये राष्ट्रपति अवार्ड जो मिला है, महापौर रेणुबाला गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं कि इन्होंने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए अपने सफाई मित्रों के साथ पूरा सहयोग देते हुए अपने करनाल शहर के लिए जो ये उपलब्धि हासिल की है, यह हमारे लिए बहुत ही पूरे करनाल शहर वासियों के लिए गौरवशाली क्षण है। मैं पूरे करनाल शहर वासियों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम आयुक्त मैडम डॉक्टर वैशाली शर्मा जी का भी मैं जोरदार तालियों के साथ आपसे आभार प्रकट करने के लिए निवेदन करता हूं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि कुछ वर्ष पहले स्वच्छता का मूल मंत्र देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को दिया था। यह उसी का परिणाम है कि वर्षों पहले जिस भारत को आज विदेशों में अस्वस्थता देश की गिनती में गिना जाता था, लेकिन आज विश्व के कई मुल्क भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनाए जा रहे तरीकों को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। उसी का परिणाम है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्य सेवक के रूप में माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के जो विकास और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाया है, उसी का परिणाम है कि करनाल स्मार्ट सिटी बना और आज राष्ट्रपति अवार्ड जो स्वच्छता के क्षेत्र में मिला है, यह भी माननीय मनोहर लाल जी की दूरगामी सोच, पारदर्शिता कार्य, जन सेवा के प्रति समर्पित नेतृत्व ने करनाल शहर को विकास और स्वच्छता में नई ऊंचाइयों को पहुंचाया है। जोरदार तालियों के साथ पुनः माननीय मनोहर लाल जी का, मैडम रेणुबाला गुप्ता जी का, नगर निगम आयुक्त और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए एक बार फिर से तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ मैं सबसे पहले महापौर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में कि अपने मुख्य अतिथि महोदय व अन्य अतिथियों को आज के इस कार्यक्रम में एक शॉल और प्लांटर देकर माननीय
और साथ में विधायक श्री जगमोहन जी से निवेदन करूंगा कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि और केंद्र में मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी को एक प्लांटर और शाल भेंटकर उनका मान सम्मान करें और आपसे सहयोग चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर आप भी इसका हिस्सा बने। बहुत ही गौरवशाली क्षण है साथियों। मुझे बताते हुए खुशी है इस उपलब्धि को न केवल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने और महापौर ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस मेडल को अपने तक सीमित रखा, बल्कि इस मेडल की प्रतिमूर्ति बनाकर आपके गले में भी पहुंचाने का काम किया है। मैं नगर निगम की महापौर रेणुबाला गुप्ता जी को तहे दिल से और आयुक्त मैडम का आभार प्रकट करता हूं कि उस मेडल को आपके गले तक भी पहुंचाए। आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप ये मेडल पहनकर। और जो फोटो आप देख रहे हैं इनमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी की भी उपस्थिति उस समय मौजूद रही है कि जब ये राष्ट्रपति अवार्ड हमारे करनाल को मिल रहा था। हमारे शहरी मामले मंत्री हरियाणा के विपिन गोयल जी भी उस अवार्ड को प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं और बधाई। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ पुनः निवेदन करता हूं महापौर मैडम को कि वे माननीय विधायक महोदय को, हमारे इंद्री के विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी को प्लांटर और शाल भेंट कर इनका मान सम्मान करें। निवेदन है अब नगर निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी से कि मैम आप हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहकर जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, ऐसे जनप्रिय नेता श्री जगमोहन आनंद जी को नगर निगम की ओर से एक प्लांटर और शाल भेंट कर नगर निगम आयुक्त सम्मानित करें। आप जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम में अपना साझा करें। पुनः मैं मैडम रेणुबाला गुप्ता जी से निवेदन करता हूं। हमारे असंध के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी मंच पर उपस्थित है। जोरदार तालियां बजाएं और उनको महापौर मैडम एक शॉल और प्लांटर देकर इनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि श्री कविंद्र राणा जी का भी महापौर इस सम्मान समारोह में एक प्लांटर और शाल भेंट कर उनका मान सम्मान करेंगे। तालियां बजाते रहे। सभी सफाई मित्रों से निवेदन है, बहुत ही सुनहरे पल है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप सभी के सहयोग से करनाल को हासिल हुई है। और इसके बाद मैं महापौर रेणुबाला गुप्ता जी से पुनः आग्रह की जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी को भी भाजपा के जिलाध्यक्ष बहुत ही ऊर्जावान और नौजवान साथी को जो ये जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जोरदार तालियों के साथ प्रवीण लाठर जी का अभिनंदन स्वागत। और महापौर मैडम द्वारा इस उपलब्धि के लिए माननीय जिलाध्यक्ष को भी एक प्लांटर और शॉल भेंट कर इनका मान सम्मान किया जा रहा है। साथियों एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, आप अपने मान सम्मान के लिए जो निगम ने जो इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए और सभी नगर पार्षदों का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने सफाई मित्रों के साथ कार्य करके ये अवार्ड हासिल किया है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ स्वागत भाषण के लिए महापौर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी से निवेदन करता हूं, मैम आप आए और इस मौके पर अपने मुख्य अतिथि महोदय और सफाई मित्रों के सम्मान में अपने उद्बोधन के साथ। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे घरोंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष पद के को सुशोभित करने वाले परम आदरणीय माननीय श्री हरिंदर कल्याण जी का इस सम्मानित मंच पर शुभ आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री हरिंदर कल्याण जी का स्वागत और अभिनंदन। और अब मेयर मैडम द्वारा प्लांटर और शाल देकर स्पीकर साहब का अभिनंदन स्वागत। आप भी तालियों के साथ इस कार्यक्रम में अपनी साझेदारी करें। और स्वागत भाषण से पहले मेरा आग्रह रहेगा कि 2 मिनट की 2 से 2.5 मिनट की सर एक वीडियो है स्वच्छता के ऊपर, तो वो वीडियो पहले और बाहर भी है स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े। गाँव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करें। स्वच्छ में बजाते, 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 स्वच्छ में
देव जयते। बहुत ही सुंदर वीडियो नगर निगम करनाल के प्रयास से तैयार की गई है और किस प्रकार से आपने कार्य किया ये दर्शाया गया। आप अपने लिए एक बार ध्यान दें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ स्वागत उद्बोधन के लिए नगर निगम की महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। मैं आप आए और इस मौके पर अपने मुखारबिंद से अभिनंदन एवं स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से मेयर मैडम का अभिनंदन एवं स्वागत। सभी एक बार मेरे साथ बोल देंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। आज का ये बहुत ही गौरवशाली क्षण हमारे लिए, करनाल वासियों के लिए और विशेष तौर पे करनाल निगम के लिए, करनाल के सभी अधिकारीगण, हमारे सफाई मित्रों के लिए, कि ये देश में गौरव हासिल करना जो स्वच्छता की दृष्टि से, और हमारा सौभाग्य आज इस गौरवशाली क्षण पर हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें मार्गदर्शित करने के लिए हमारे केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्री और ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सभी से एक बार निवेदन करना चाहूंगी, करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय, आपके मार्गदर्शन में करनाल के लिए ये 2024-25 की एक ऐसी उपलब्धि है जो कि करनाल के इतिहास में हमेशा यादगार रहेगी, स्मरणीय रहेगी। और इसमें आपके मार्गदर्शन में करनाल ने न केवल हरियाणा का नाम बल्कि देश में गौरवशाली स्थान हासिल किया है। ये आपका मार्गदर्शन का प्रतीक है। मैं आपके यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने यहाँ आकर हम सब यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का और सफाई मित्रों का जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे हरियाणा विधानसभा स्पीकर आदरणीय हरविंदर कल्याण जी का, जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में करनाल निगम को सहयोग दिया है और आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग करनाल नगर निगम को हमेशा एक भाई की भांति और एक अच्छे निर्देशक की भांति रहा है। आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे चीफ व्हिप और इंद्री के विधायक आदरणीय भाई राम कुमार कश्यप जी का, जो समय समय पर आकर हमें गाइड करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं अच्छे कामों के लिए और आपके नगर क्षेत्र में भी वो अपनी जिम्मेदारी से भूमिका निभाते हैं। बड़े सरल सौम्य स्वभाव के हैं। आदरणीय भाई राम कुमार कश्यप जी का भी यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे असंध के विधायक आदरणीय भाई योगेंद्र राणा जी का, जिनके साथ सहयोगी बनकर इन्होंने करनाल के लिए, हमें स्वच्छता के लिए कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ संदेश भी दिए हैं और आगे हमें काम करने के लिए प्रेरित किया है। मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय भाई जगमोहन आनंद जी का, जो माननीय एक विधायक के तौर पे ही नहीं, एक भाई के तौर पे नगर निगम में एक सहयोगी के तौर पे पूरी तरह से भूमिका निभाते हैं। और जब से विधायक बने हैं मुझे लगता है कि आपका मार्गदर्शन तो हमें मिलता है, भाई के सहयोग से नगर निगम तिगुनी गति से आगे, विकास की गति से आगे बढ़ रहा है। आपका पहुंचने पर मैं बहुत ही स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई परवीन लाठर जी का, जिनका सहयोग समर्थन हमें मिलता है। आदरणीय हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी के प्रतिनिधि भाई कविंदर राणा जी का, जिनका सहयोग समर्थन हमें मिलता है। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी निगम आयुक्त आदरणीय डॉक्टर वैशाली शर्मा जी, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही हैं और एक अच्छे विजन के साथ करनाल नगर निगम में काम कर रही हैं। और सभी यहाँ पर उपस्थित
हमारे बीच में हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर आदरणीय महेंद्र गर्ग जी का भी मैं यहाँ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पार्षद भाई बहन एक टीम की तरह, माननीय जब भी कोई भी कार्य नगर निगम का होता है तो मेरे सामने उपस्थित ये मेरे पार्षद भाई, मेरी बहनें, मेरे पार्षद जब एक आंदोलन की तरह अपने नगर निगम क्षेत्र में काम करते हैं तो इस तरह की उपलब्धियां और इस तरह के आयाम हासिल होते हैं। मैं यहाँ सबके पहुँचने पर बहुत बहुत आपका स्वागत, आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी एक बड़े भाई की भूमिका में हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे भाई अशोक खुराना जी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। भाई योगेश गुप्ता जी भी और सभी यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी हैं, हमारे एएमसी अशोक जी, हमारे सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा जी और सभी सफाई मित्र हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये जिस तरह की उपलब्धि आज करनाल नगर निगम ने, करनाल शहर ने उपलब्धि पाई है, ये माननीय आपके दिशा निर्देश से, आपके मार्गदर्शन, आपके कुशल नेतृत्व से, आपके दूरदर्शी नीतियों की वजह से हमने पाई है। निश्चित तौर पे 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से जो संदेश दिया था और जब 2014 में आपने हरियाणा की कमान को संभाला था, हमारे लिए बड़े गौरवशाली क्षण है, हमारे लिए बड़े गौरवशाली वो दिन रहे जब आप माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे करनाल के विधायक के तौर पे आपने पूरी तरह से मार्गदर्शन किया। और अभी हम देख भी रहे थे इस वीडियो के माध्यम से कि पहला स्वच्छता का संदेश और पहला सफाई अभियान आपने नगर निगम से जब शुरू किया था तब हमें लगा था कि ये आयाम हासिल करना शायद मुश्किल होगा। उस समय हमारा 124वें रैंक हमारा देश भर में था और स्वच्छता के ये कदम आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रेरणा दी। माननीय आप पहली बार जब नगर निगम में आए थे, मुझे आज भी वो दिन और वो आज भी क्षण याद है जब हमारा पुराना घंटाघर चौक पे, वाल्मीकि चौक पे हमारा एक ऑफिस होता था और जिस दिन आप आए थे धुरंधर बारिश थी और उस बारिश में जब आप नगर निगम में आपने प्रवेश किया था तो आपने एक बात के लिए सख्त निर्देश भी किए थे कि यह नगर निगम का ऑफिस यदि साफ और स्वच्छ नहीं होगा, यदि यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था नहीं होगी तो हम शहर में किस तरह से व्यवस्था बना पाएंगे। और आज माननीय ये नगर निगम का ऑफिस जो 12 सेक्टर में है, ये भी आपके ही कमलों के द्वारा शुरू किया गया, आपके ही मार्गदर्शन में बनाया गया, जहाँ एक बेहतर सुविधाओं के साथ हमारे करनाल के वासियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकती है। यहाँ पर अनेक योजनाएं जो करनाल के वासियों को, जो हमारी हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपके ही एक तराशे हुए हीरे हैं और आपकी ही रीति नीतियों पर चलकर हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी रीति नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आज करनाल नगर निगम पूरी गति से अपने विकास के लिए, विश्वास के लिए और स्वच्छता के लिए आगे अपने कदमों को बढ़ा रहा है। माननीय आपके नेतृत्व में करनाल को न केवल ODF++ खुले में शौच से मुक्त किया गया, परंतु इसके साथ साथ हम देखें तो विकास की गति से लगभग 70 जो हमारी कॉलोनियाँ थी अनअप्रूव्ड थी, उनमें 0 लेवल से काम करने का काम करनाल नगर निगम की तरफ से किया गया। और आपने जिस अंत्योदय की भावना से काम किया उसमें न केवल लोगों को अच्छी व्यवस्था, जो हमारी कॉलोनियों में रह रहे थे उन्हें सीवरेज पानी की अच्छी व्यवस्था देने का काम किया, बल्कि मेरे सामने मेरे सफाई मित्र जो बैठे हुए हैं वो ठेकेदारी प्रथा के तहत ठेकेदारों के द्वारा शोषित होते थे, पर आपके मार्गदर्शन में आपने हरियाणा में ऐसी नीतियों को लागू किया जिसमें अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा था वो अपने आप को गौरवशाली मानते हुए अपने सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है।
मेरे सफाई मित्रों को पेरोल पर काम लाने का काम आपने किया, जिसमें इन्हें अपनी जॉब की भी सिक्योरिटी मिली और आगे बढ़ने के लिए इन्हें अच्छे अवसर भी मिले। और आज ये ठेकेदारी की प्रथा से मुक्त होकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये ठेकेदारी प्रथा में काम करते थे, मेरे सफाई मित्र इस बात के लिए सहमत है ना? मेरा एक बार तालियां बजाकर माननीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आप सब जानते और मानते हैं कि माननीय मनोहर जी की रीति नीतियों के कारण आपके घर में आपका चूल्हा सम्मानजनक पूर्वक चल रहा है। आप अपने घर का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हमारे बीच में जिस तरह से माननीय मनोहर जी ने समय समय पर हमें मार्गदर्शित किया, उसके लिए करनाल नगर निगम ने स्वच्छता के लिए अपने कदम बढ़ाते हुए अनेक कॉम्पिटिशन्स किए, स्कूलों के भी कॉम्पिटिशन किए, जिसमें बेस्ट स्वच्छता के लिए स्कूल को अवार्ड किया। हॉस्पिटल, होटल्स, मार्केट के तक के हमने आपस में कंपटीशन किया, जिसमें एक होड़ लगी, एक आंदोलन बना और इसमें करनाल नगर निगम के सभी वासियों ने अपने आप को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता में इन कदमों को आगे बढ़ाया है। निश्चित तौर पे ये अभियान केवल हमारे जनप्रतिनिधियों, मेरे पार्षद यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने लोगों के बीच में आह्वान किया होगा कि आप लोग स्वच्छता के लिए, और आज जब आपने, क्योंकि जब आप अवार्ड दे रहे थे तो एक बात आपने बिल्कुल मेरे कानों में सुरक्षित भी है और मैं अपने सफाई मित्रों से, अपने पार्षदों से ये कहना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि अभी आपने देश में 3रा स्थान हासिल किया है, अभी आपने पहले स्थान पर जाने के लिए और ज़्यादा इस आंदोलन को सक्रिय करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, ताकि हमारा करनाल नगर निगम आने वाले समय में पहले नंबर पर आ सके। और आज हमने 3 स्टार हासिल किया है, 7 स्टार तक का सफ़र हमने कायम करना है और सुपर लीग तक पहुंचना है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का संदेश देते हुए एक हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अभियान को आगे बढ़ाया, उन्होंने सच ही कहा कि माननीय मोदी जी ने स्वच्छता ही संपन्नता है, और यदि हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वच्छ से संपन्न बनने की आज प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें आप अनेक तकनीक योजनाओं के माध्यम से हम चाहेंगे कि करनाल आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करे, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने जिस तरह से वेस्ट टू वेल्थ का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा कि हमारा जो गार्बेज है, हमारा जो कूड़ा है, उससे संपन्नता हम लोग पाए। इसके लिए कुछ बातें आप लोगों के, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है, आपका एक प्यार करनाल को विशेष तौर पे मिलता रहा है, उस प्यार में, उस मार्गदर्शन में हम चाहेंगे कि ये स्वच्छता में आगे कदम बढ़े। और इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारा ये सॉलिड वेस्ट प्लांट चल रहा है, इसमें आज हम अपने कूड़े का निपटान, आज हम इसमें कंपोस्ट बनाकर और RDF बनाकर कर रहे हैं। आगे इसमें वेस्ट टू एनर्जी का भी प्रोजेक्ट हमें लाने का हमें मार्गदर्शन दे और उसके लिए हमें सहयोग करें, ताकि हम स्वच्छता में अपने आगे कदम बढ़ा सके। और इसके साथ साथ हम करनाल को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ मांगे मैंने अपने पार्षदों के साथ मिलकर, अपने अधिकारियों के साथ मिलकर आपसे एक हिम्मत की है, क्योंकि ये कदम आगे बढ़ाने हैं तो निश्चित तौर पे हमारे शहर का हर कोना स्वच्छ होना चाहिए। और इसके लिए हमारी 4-5 सेक्टर, 6, 7, 8, 9 और 4 सेक्टर की ग्रीन बेल्ट का एरिया जो हमारे शहर को, क्योंकि पहले हमारा शहर GT रोड से इधर ज़्यादा बसता था और उसमें हमने स्वच्छता का काम किया। आज हम देखें तो हमारा शहर का जिस तरह से विस्तारीकरण हुआ है, उसमें सेक्टर एरिया में हमारे बहुत सारे निवासी हमारे उसमें वास कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी ये ग्रीन बेल्ट का भी एरिया पूरी तरह से सौंदर्य युक्त हो, चाहे इसमें बाउंड्री वॉल है, चाहे इसमें वॉकिंग ट्रैक है, चाहे इसमें अच्छे प्लांट्स हैं, और इसके साथ साथ चाहे ओपन एयर जिम है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा सके, इसके लिए
आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग हमें मिलेगा, इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ। हमारे शहर की एक लाइफलाइन जो हमारी मुगल कैनाल है, उसका फेज़ 1 हमने डेवलप किया है। उसमें कुछ हमारे शॉप्स हमारे बन चुके हैं, कुछ एरिया हमारा फेज़ 2 और फेज़ 3 का भी, फेज़ 2 हमने डेवलप किया है, फेज़ 1 और फेज़ 2 का हमारा बाकी है। फेज़ 1 हमारा HSVP के पास है। मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगी कि उसे भी खूबसूरत बनाकर उसको भी नए प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसे डेवलप करें, ताकि हमारा शहर अच्छा बन सके और अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो सके। सारी स्वच्छता और सारी चीज़ों में हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माननीय, हमारे शहर में हमारी पार्किंग की व्यवस्था, हम जो हमारी आज बेसिक पार्किंग हमें बनाई हुई है, बेसिक पार्किंग से बढ़ाकर, क्योंकि हम जब अभी माननीय हमारे स्पीकर साहब ने भी जब वहाँ पर गुरुग्राम में एक महापौरों का सम्मेलन किया था, तो उसमें कि मल्टी लेवल पार्किंग हो, मल्टी लेवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें कि हमें अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सके और ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित तौर पे वो स्वच्छता हमारे लिए काम करेगी। तो इसके लिए 3 प्रोजेक्ट हमारे, चाहे वो ओल्ड एनसी बिल्डिंग है, रामलीला ग्राउंड है और इसके साथ साथ ओल्ड सब्जी मंडी है, इन्हें भी डेवलप करने का काम हम भविष्य में करेंगे। और मुझे विश्वास है इसके लिए, क्योंकि समय समय पर आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमें मिलता रहता है, तो सभी हम जनप्रतिनिधियों को, हमें मेरे विधायक भी हैं, मेरे पार्षद भी हैं और अधिकारी भी हैं और सफाई मित्रों को ये सहयोग, ये समर्थन आपका मिलेगा तो निश्चित तौर पे स्वच्छता में हम अपने आगे कदम बढ़ाएंगे। आपका पुनः मैं यहाँ पहुँचने पर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मेरे सफाई मित्र सुबह से इस बात के लिए इनके चेहरे पर चमक है माननीय, जो आपने हरियाणा में रीति नीतियाँ लागू की है, ये अंत्योदय की भावना कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगना, और इनमें से भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में से या रिश्तेदारी में से इस तरह का लाभ उठाकर सरकारी तौर पे उन्होंने नौकरी हासिल की है। और इस तरह की रीति नीतियों के साथ हरियाणा ही नहीं, करनाल भी बहुत आगे बढ़ा है। आपके यहाँ पहुँचने पर मैं पुनः दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्वागत किया, अभिनंदन किया। जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला उसके बारे में भी विस्तार से आपने अपने सफाई मित्रों के सम्मान में भी जो शब्द बोले हैं उनके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सच कहा कि समय समय पर माननीय श्री मनोहर लाल जी का स्वच्छता के क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन मिला है। और साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि आप लोगों तक भी ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे करनाल शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में जो 3रा रैंक और राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, कल माननीय केंद्रीय मंत्री और करनाल के सांसद के रूप में माननीय श्री मनोहर लाल जी ने दिशा की मीटिंग ली थी और उसमें आप ही की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी एक ऐसे कंपटीशन आयोजित करवाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं, ताकि हमारा पूरा करनाल जिला एक स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल करे। जोरदार तालियों के साथ इसके लिए मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन के लिए इनका धन्यवाद। और अब मैं अगले वक्ता के तौर पर हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय श्री जगमोहन जी को आमंत्रित करता हूं। सर आप आएं और अपने उद्बोधन के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी का अभिनंदन एवं स्वागत। आज जो स्वच्छता मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है और आज एक और बहुत बड़ा विशेष दिन भी है। आज कारगिल पराक्रम दिवस है। आज के दिन ही हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल पर विजय पाई थी। हमारे उन वीर सैनिकों ने जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके सम्मान के लिए ये कारगिल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो मैं मंच से और सभी सफाई मित्रों की ओर से कारगिल पराक्रम दिवस पर अपने उन वीर सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज सम्मानित मंच पर एक वो व्यक्ति विराजमान है जिसकी सोच से ये कार्यक्रम रखा गया।
वास्तव में ये महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो पुरस्कार करनाल को मिला, उन्होंने कहा, कल दिशा की मीटिंग में भी कहा जब अंतिम में समापन था, कि जो भी कोई योजना केंद्र बनाता है, सरकार बनाती है, वो कोई आसान नहीं करती, क्योंकि वो वास्तविक उस व्यक्ति को मिलनी होती है जो उसका पात्र होता है, जो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की सोच को रखता है। हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, बिना खर्ची बिना पर्ची, जिसकी बदौलत आज लगातार तीसरी बार इतिहास बना है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ऐसे व्यक्ति आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का मैं पूरे सभागार को कहूंगा कि खड़े होकर के 10 मिनट तालियों के साथ उस व्यक्ति के लिए तालियां बजाए जिसने आज सम्मान के साथ हमसे जुड़े। 10 सेकंड तक लगातार तालियां आपकी बजती रही। मेरे सफाई मित्रों, आदरणीय हमारे विधानसभा में गार्जियन, हमारे अभिभावक के रूप में हमें मार्गदर्शन दे रहे आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर सभी मेरे साथी विधायकगण, मेयर मैडम, भाई ब्रिज गुप्ता जी, सरदार त्रिलोचन जी, सभी सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेयर मैडम ने सारा विषय आपके सामने रख दिया है, गागर पे सागर उन्होंने पूर्ति कर दी है। और अब हम जिनको सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि कार्यक्रम आगे से बहुत तय होते हैं, सारा विषय उन्होंने आपके आगे रख दिया है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करके पुनः मेरे सामने जो सफाई मित्र बैठे हैं उनको समर्पित, ये अवार्ड समर्पित, और जिस प्रकार से कहा गया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कदम मिला करके चलना होगा। हम सब लोग सामूहिक रूप से अगर कदम मिला करके चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरे पायदान से हम 1 नंबर पर आएंगे। आप सब सफाई मित्रों को, मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं अनुरोध करने जा रहा हूं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और घरौंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी को। सर आप आए और इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबको मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियों के साथ स्पीकर साहब का अभिनंदन। आज सफाई मित्र सम्मान समारोह में आकर वास्तव में बहुत खुशी हुई। ये जो सामने फोटो लगी है, इस फोटो से हम सबका सम्मान और गौरव बहुत बड़ा है, और इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आप सबको जाता है। और आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सब के बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने 9.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश को एक अलग दिशा दी, हरियाणा प्रदेश को एक सही रास्ते पर चढ़ाने का काम किया, अंत्योदय के नाते गरीब परिवारों के अंदर खुशी देने का काम किया, हर व्यक्ति हर वर्ग को उसका पूरा हक मिले इस बात की चिंता की। ऐसे वर्तमान में हमारे सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित मेयर मैडम, हमारे करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद जी, राम कुमार कश्यप जी, योगेंद्र राणा जी, प्रवीण लाठर जी, कविंदर राणा जी, हमारी नगर निगम की कमिश्नर वैशाली जी, सभी निगम पार्षद, सभी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथियों, और विशेष रूप से इस सारी खुशी का श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है, ऐसे मेरे सभी सफाई मित्र, सभी बहनों और भाइयों, सभी विषय विस्तार से मेयर मैडम ने और विधायक जी ने रखा। मैं समझता हूं कि किसी भी उपलब्धि में, विशेष रूप से जो आज स्वच्छता में तीसरा रैंक पूरे भारत में हमारा आया है, इसमें 3 फैक्टर मैं समझता हूं।
सबसे महत्वपूर्ण जो आपका रोल है, आपकी मेहनत और तपस्या है। दूसरा, जो नागरिक कोई भी किसी शहर के होते हैं उनकी भागीदारी। और तीसरा, मैं बहुत बड़ा रोल अगर समझता हूं तो वो नेतृत्व की सोच। नेतृत्व की सोच कैसी है, उससे समाज को भी दिशा मिलती है, क्षेत्र को भी दिशा मिलती है। और हम सबका यह सौभाग्य है कि मनोहर लाल जी के रूप में हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री 2014 में मिला। मुझे याद है जब 2014 के चुनावों में हम शहर में कॉलोनियों में जाया करते थे तो लोग कहते थे कि 30 साल से 40 साल से नर्क में पड़े हैं, किसी ने आज तक सुध नहीं ली। और मुझे आज भी याद है 2014 से पहले के हालात क्या थे। और आज मैं उस बात को भी याद करता हूं जब मनोहर लाल जी ने कहा था कि चाहे मुझे कानून बदलना पड़े, मैं इस नर्क से निकालने का काम सत्ता में आने के बाद, सरकार बनने के बाद मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और उन्होंने करके दिखाया। मैं इस बात को भी मानता हूं, नेता बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत अच्छा नेता वो नहीं होता जो हमेशा बातें ज्यादा करे या बहुत ज्यादा दिखता रहे। नेता वो होता है जिसका काम बोलता है। और मनोहर लाल जी वो नेता है जो खुद नहीं बोले मगर उनके काम बोले हैं। जिक्र आया मेरिट की नौकरियों का। मैंने तो मनोहर लाल जी की वर्किंग देखी है, किस प्रकार से शहर की प्लानिंग, आज जो शहर की खूबसूरती है, कैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट को वो बैठ के प्लानिंग किया करते थे, बताया करते थे कि कौन सा काम कैसे होगा। और अगर मैं कहूं कि आपने 9.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम किए हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और आपने इतना काम हमारे लिए, आपने प्लानिंग के रूप में जो आपकी सोच थी, इतना काम हमें मिला हुआ है कि हमारा होमवर्क बहुत ज्यादा है। जो आपकी सोच थी, जो आपकी प्लानिंग थी, जो आपने काम अप्रूव किए हुए हैं, आज मैं आप सभी का पुनः यहां पर स्वागत करता हूं, मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। और केवल आखिर में इतना ही कहूंगा कि विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। आज समाज को आप सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारी सफाई मित्रों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से समाज के लिए तपस्या होती है, किस प्रकार से समर्पण होता है। हर व्यक्ति इसी समर्पण से काम करे, निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र होगा। मैं पुनः आप सभी को नमन करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ साथियों, अब वो सुनहरे पल आ गए हैं जिसके लिए आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सफाई मित्र सम्मान। अब उस सम्मान समारोह मुझे बड़ा फख्र से कह रहा हूं कि आपके गलों में भी ये मेडल माननीय मनोहर लाल जी के तरफ से पहुंच चुका है। आपके लिए प्रतिनिधि सिंबॉलिक तौर पर हमारे साथियों को सम्मानित किया जा रहा है। सुनीता के बाद श्रवण कुमार सफाई कर्मचारी सम्मानित होते हुए, और इसके बाद अमित दैया, सुगम स्वच्छता एजेंसी के प्रतिनिधि अमित दैया जी, और इसके बाद श्री राम सिंह प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ करनाल, और इसके बाद श्री संदीप कुमार सफाई निरीक्षक मंच के पास पहुंच जाएं। इसके बाद श्री मनदीप सिंह सफाई निरीक्षक मंच के पास पहुंच जाएं। जल्दी जल्दी लेके आओ, जल्दी ले आओ जी, ये अवार्ड है इनका जो। और मनदीप सिंह जी सफाई निरीक्षक के बाद श्रीमती उषा सफाई निरीक्षक नगर निगम करनाल मंच के पास पहुंचे जी। तालियां बजाते रहे अपने साथियों के लिए। श्रीमती उषा सफाई निरीक्षक नगर निगम करनाल, और इसके बाद श्री प्रवेश कुमार सहायक सफाई निरीक्षक तैयार रहे। शॉल, मिठाई का डब्बा
मोमेंटो इस प्रकार से ये सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों से हमारे सफाई मित्रों, सफाई कर्मचारियों, इन सबको दिया जा रहा है। श्री प्रवेश कुमार के बाद श्री गुलाब सहायक सफाई निरीक्षक नगर निगम करनाल, और इसके बाद श्री राजकुमार कनिष्ठ अभियंता स्वच्छता नगर निगम करनाल तैयार रहे। श्रीमती उषा सफाई निरीक्षक सम्मानित होने के बाद इसके बाद श्री प्रवेश कुमार और उसके बाद गुलाब सिंह जी के बाद राजकुमार कनिष्ठ अभियंता स्वच्छता नगर निगम करनाल, और इसके बाद श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी मुख्य सफाई निरीक्षक नगर निगम करनाल, और इसके बाद श्री मदन मोहन गर्ग सहायक अभियंता स्वच्छता नगर निगम करनाल तैयार रहे। श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी मुख्य सफाई निरीक्षक सम्मानित होते हुए जोरदार तालियां बजाएं अपने साथियों के लिए। और इसके बाद श्री मदन मोहन गर्ग सहायक अभियंता स्वच्छता नगर निगम करनाल, और इसके बाद तालियां बजाते रहे जी। ये आपके लिए के मान सम्मान का कार्यक्रम है। आपकी गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए तालियों की। लेकिन ये आपके कठिन परिश्रम और मेहनत के परिणाम से ये राष्ट्रपति अवार्ड करनाल शहर को मिला है। इसके बाद श्री ओपी करदम कार्यकारी अभियंता स्वच्छता नगर निगम करनाल, और इसके बाद में हमारे श्री अशोक कुमार जी अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त करनाल सम्मानित होते हुए जोरदार तालियां बजाएं श्री अशोक जी के लिए। और अब मैं नगर निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना अवार्ड प्राप्त करें। जोरदार तालियां बजाएं अपने नगर निगम आयुक्त के लिए। और अब हुए सुनहरे पल मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि हमारी नगर निगम महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी को भी सर अपने इस अवार्ड के लिए कर कमलों से सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाएं। देखिए माननीय श्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद देते हुए मेयरमैन श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी जल्दी से लेके आओ। और जैसा कि मेयरमैन ने कहा अपने उद्बोधन में, ये जो मेडल और शॉल और जो मिठाई के आप सफाई मित्रों को आज सम्मान समारोह में दिया गया है, माननीय श्री मनोहर लाल जी की सोच का ही परिणाम है कि हमारे सफाई मित्रों को ये मान सम्मान दिया जाए। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत। और मैं इसी कड़ी में जो आज के इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं फेडरल बैंक के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करता हूं आए, और आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोहर लाल जी को एक यादगार के तौर पर एक पुष्प और मोमेंटो देकर इनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। बहुत ही एक समाज सेवी कार्य में फेडरल बैंक ने जो सहयोग दिया है, तय दिल से पूरे इस सभागार की तरफ से फेडरल बैंक के प्रतिनिधियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, अब सुनहरे पल आ गए हैं। मैं कार्यक्रम को बिना विलंब के हरियाणा प्रदेश आए और इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर सफाई मित्रों को अपना आशीर्वाद दे और हमारे करनाल शहर के लिए शुभकामनाएं बधाई संदेश दे। जोरदार तालियां साथियों, एक बार फिर से आग्रह है कि जोरदार तालियां जब तक माता की, भारत माता की, करनाल नगर के मंच पर विराजमान हमारे घरोंडा से विधायक और हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री हरेंद्र कल्याण जी, हमारी यहाँ की मेयर जिनके नेतृत्व में इस अभियान को विजयश्री मिली, ऐसी हमारी बहन श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी हमारे पार्षद बंधु, सभी अधिकारीगण, सभी सफाई मित्र भाइयों बहनों, सबसे पहले तो जैसा ठीक स्मरण कराया हमारे विधायक श्री जगमोहन आनंद जी ने कि आज का दिन 26 जुलाई सारे देश भर में इस दिन एक अनोखे प्रकार का एक रोमांच भरा वो दिन
26 जुलाई 1999 जिस दिन हमने कारगिल विजय का एक प्रकार से जश्न मनाया था। पाकिस्तान की सेनाओं को उनके दांत खट्टे करके उनको दिन में तारे दिखाते हुए हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया, कारगिल पर जो विजय प्राप्त की, ये दिन हमारे लिए बड़ा स्वाभिमान का दिन है। तो इस दिन पर के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हमारे जितने भी सैनिक भाई थे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि, उनके परिवारों को भी अपनी ओर से मैं बहुत बहुत सहानुभूति प्रकट करता हूं। एक तरफ वो कारगिल विजय दिवस था और एक तरफ स्वच्छदेव जयते, स्वच्छता की विजय, इस दिन का आज हम उल्लेख कर रहे हैं। करनाल के सभी स्वच्छता से जुड़े हुए, चाहे स्वच्छता कर्मी हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हो, हमारे पार्षदगण हो, हमारे जितने भी कॉर्पोरेशन के ऐसे उच्च अधिकारी, हमारी मेयर, इन सबको आज के दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शहरी क्षेत्र का हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण होता है और इस स्वच्छता सर्वेक्षण में एक प्रतियोगिता इसलिए, बोर्ड इसलिए लगाई जाती है कि स्वच्छता का काम अच्छा हो, हर शहर एक दूसरे से आगे बढ़े। 9 वर्ष से लगातार ये सर्वेक्षण हो रहा है। हरियाणा के शहर भी इंतजार करते थे कि कहीं हमारा भी कभी कोई नंबर आ जाए। कभी 100वें नंबर से चले थे, फिर 50वें पर आए, फिर 40वें पर आए, फिर 30वें पर आए। और इस बार जब ये रिजल्ट आया, उसमें करनाल का नाम तीसरे स्थान पर देश भर में आया, तो मुझे भी आनंद स्वाभाविक था, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे मन में एक उत्साह जो आया और जो उसका श्रेय मुझे देने की इच्छा की, वो आप सब बंधु बैठे हैं, आपको उसके श्रेय जाता है। परिणाम स्वरूप करनाल को राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। अब ये लगातार चल रहे हैं स्वच्छता के सर्वेक्षण, और हर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आता ही था। लेकिन ध्यान में ये आता था कि कुछ शहर हैं देश में जो प्रथम द्वितीय में तृतीय बदलते रहते थे, लेकिन प्रथम तो खास करके 1-2 शहरों का ही नाम आता था, देश में बाकी नहीं आते थे। तो बाकी नीचे के शहर कहते थे जो प्रथम एक नहीं आना तो फिर हमको मेहनत क्यों करनी है। लेकिन मेहनत का स्कोप तो था ही। हमने उसमें परिवर्तन किया। परिवर्तन ये किया कि अब जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, इनका एक अलग से क्लब बना देते हैं, सुपर स्वच्छ लीग। देश भर में सुपर स्वच्छ लीग का निर्माण किया गया इस बार, जिसमें 23 शहर, उनको ये कहा गया कि आप प्रथम द्वितीय श्रेणी में नहीं आएंगे, अब नए प्रथम द्वितीय श्रेणी में आएंगे। अगर वो स्वच्छ लीग नहीं होती तो शायद हमारा नंबर नहीं पड़ता, लेकिन सुपर स्वच्छ लीग के 23 शहरों को अलग किया, तब ये 15 नए शहर आए जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में 5 भागों में 3-3 आए। हमारा नाम इसमें आया। अब ये पहले से ही सोची गई योजना थी, कोई इसलिए नहीं सोची थी कि करनाल को इसमें लाना है, बल्कि करनाल इसमें आया। और प्रदेश में अगर कोई प्रथम शहर आया है तो सोनीपत आया है, यानी करनाल के बाद। करनाल तो है ही है, लेकिन जो देश भर में प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, उसके बाद सब प्रदेशों की अपनी प्रतियोगिता होती है। उस प्रदेशों में प्रथम कौन आता है, वो सोनीपत आता है। एक प्रकार से प्रदेश में अगर देखा जाए तो प्रथम करनाल है, तो द्वितीय सोनीपत है। अब शहर तो है कुल मिलाकर हरियाणा में 88 है, कितना है? 88 नगर पालिका, 87-88 नगर पालिका है। 2 का स्थान इस बार आया है। आगे औरों का भी स्थान बढ़े, इसलिए प्रतियोगिता का एक और स्वरूप भी बनाया गया है। क्या स्वरूप बनाया कि अगली बार प्रथम आने वाले केवल अपने आप में प्रथम रहेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार जो आपके प्रदेश का जो सबसे नीचे नगर पालिका रह गई है, जिसका 88वां नंबर है,
या 87वां नंबर है, जो प्रथम द्वितीय आने वाले हैं उनको एक एक को अडॉप्ट करेंगे। तो करनाल 88वां यानी प्रथम है, तो जो 88वां नंबर जिस नगर पालिका का होगा मुझे मालूम नहीं कौन सा है, तो 88वां भी आपके जिम्मे लगेगा। और अगली बार दोनों का मिलकर जोड़ी को प्रथम आना है। अगर वो पीछे रह गए तो हमारा नंबर कट हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी तो अब ये भी आ गया कि अपने घर को तो वहां तक रखना ही रखना है, उससे बढ़िया करना ही करना है, लेकिन जो हमारे जिम्मे एक शहर और लगेगा, मालूम नहीं कौन सा लगेगा, हरियाणा में कहीं से भी कोई छोटी नगर पालिका लगेगी, उसको भी साथ लेकर के चलना है, ताकि हम अकेले अकेले स्वच्छ बने ऐसा नहीं है। हमारे दूसरे प्रदेश भी तो बने और दूसरे यानी शहर भी बने, दूसरे शहरों के साथ साथ हर प्रदेश में ये होड़ लगे, हर प्रदेश स्वच्छ बने और अंततः सारा देश ये स्वच्छ बने। हमारा काम तो पूरे देश को स्वच्छ करना है, एक एक शहर से शुरू करेंगे, लेकिन माहौल ऐसा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक अपना देश विकसित होना चाहिए। विकसित का अर्थ है कि दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए, सबसे अच्छा सुंदर देश हमारा बनना चाहिए। और अगर सुंदर देश अच्छा करना है तो वहां के शहर, वहां के गांव ये सब सुंदर होने चाहिए। और सुंदरता या अच्छाई में कई चीजें आती हैं। पानी सब जगह ठीक होना चाहिए, हवा सब जगह की अच्छी होनी चाहिए, सड़कें सब जगह की अच्छी होनी चाहिए, वहां आने जाने के साधन अच्छे होने चाहिए, मेट्रो होनी चाहिए, बसें होनी चाहिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए, वहां स्वच्छता भी होनी चाहिए, सुंदरता भी होनी चाहिए। स्वच्छता और सुंदरता ये ऐसे काम हैं जो हर दिन चिंता करने पड़ते हैं, क्योंकि हर दिन गंदगी होगी। गंदगी करने वाले भी कौन है? हम ही लोग हैं, नागरिक ही करते हैं। रोज खाते पीते हैं, रोज कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, तो गंदगी में तो आता ही है। घर में रसोई में भी कुछ खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो भी कुछ गंदगी छोड़ते हैं। बाजार में से सामान लेके आते हैं, पैक करके लाते हैं, प्लास्टिक उठा के ले आते हैं, फेंक देते हैं, हालांकि प्लास्टिक वर्जित है। कहीं भी पान लिया और थूक दिया तो गंदगी हो गई। कहीं भी पन्नी है उठा के, कागज है उठा के फेंक दिया तो गंदगी हो गई। ये रोजाना का काम जो है, रोजाना ठीक करना एक बार, वहीं पर हम गंदगी कम करेंगे, ये भी समाज में जागरूक करना है। वो सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसकी चिंता करते हैं कि गंदगी कम की जाए, कम की जाए। साथ में अगर गंदगी कोई है भी सही, उसको दोबारा से उस माल को, सामान को, गंदगी को, गंद के ढेर को, उसको रिसाइकल किया जाए। घर घर से इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको सेग्रीगेशन करते हैं, सूखा एक तरफ, गीला एक तरफ, और जो ठोस सख्त सबूत है वो उसको अलग करें। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो, इसको कहते हैं रिड्यूस, रिसाइकल, और फिर उसका दोबारा उपयोग करें, रीयूज। पानी है उसको स्वच्छ करते हैं, एसटीपी लगाते हैं, उसके अंदर पानी का जो निकल के आता है उसको बागवानी में उपयोग करें, उसको खेती में सिंचाई के उपयोग करें, इंडस्ट्री के अंदर उपयोग करें। तो ये सारी चीज दोबारा से करने से, उसी को कहा कि कचरा कंचन है, इसको वेल्थ के रूप में उपयोग करें। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बिजली उत्पादन करें। वेस्ट टू कोल, इसका कोयला बनाएं, इसमें से ईंटें बनाएं। हमारे पुरानी दादी नानी, बुजुर्ग महिलाएं, वो पुराने जो कपड़े होते थे उसके भी वो कर देती थी, क्या दरी बनाती थी, उसके चीर करके, कतरने करके, उस कतरन की रस्सी बना के उसकी दरी के रूप में उपयोग करते थे। तो ये पुराना समय भी उसको दोबारा उपयोग करते ही थे। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, नए सिरे से और ढंग से करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक काम है जो हमारे जिम्मे लगा हुआ है। इस काम को जितना बढ़िया ढंग से जो कोई करेगा, जितना अच्छा उसका उपयोग करेगा, इस कंपटीशन में उतना ही अच्छा उसका अंक आएगा। और उसके नाते से हमारा स्वाभिमान जागेगा, हमारे मन में एक भावना जागेगी कि हाँ, हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं। दुनिया हमारी तरफ देखेगी, आकर्षित होगी। जब से ये मेडल मिला करनाल का, तब से, अब चूंकि मैं मंत्री हूँ इस विभाग का, शहरी विकास के नाते देश भर के शहरों की स्वच्छता का काम मेरे जिम्मे आया है, तो लोग हमको फोन करके पूछते हैं कि करनाल में आपने क्या किया।
करनाल श्रेणी तक कैसे पहुंचा, जो बातें हमको पता होती है बताते ही हैं। पहला तो हमारा जो स्वच्छता कर्मी है वो अच्छे मन से काम में लगा हुआ है और काम से जी नहीं छुड़ाता है, ये सबसे पहला गुण है। सबसे पहला अगर जी छुड़ाने लग जाए कि हमको ठीक है पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, हम लेंगे, काम करें ना करें कोई बात नहीं। करनाल के लोगों को मैंने देखा है, दिन रात यहाँ सबको आह्वान किया गया कि नाइट स्वीपिंग करो, तो करनाल ने नाइट स्वीपिंग का प्रेरणा दी सारे देश को, सारे प्रदेश को। अभी कई जगह पर नाइट स्वीपिंग शुरू हो गई। इसके अंदर हमको भी काम करने का ठीक समय मिल जाता है और उसका ठीक सुविधा भी मिलती है, ट्रैफिक कम होता है, लोगों का आना जाना नहीं होता। नहीं तो हम सफाई कर रहे होते हैं, कोई आते जाते वाला वो धमका के चला जाता है, देख के नहीं करता, मेरे ऊपर उन्होंने कीचड़ डाल दिया, ये धुआं, ये मिट्टी उड़ा दी, ये वातावरण खराब कर दिया। अब ये पता नहीं कि उसकी सेवा हम कर रहे हैं, स्वच्छता के नाते उसी की सेवा है, लेकिन फिर भी उसके मन में जो आता बोलता, रात को ये खतरा नहीं होता। ट्रैफिक चलता है, हम सफाई करते हैं, भय बना रहता है कि यहाँ के मारी ना दे। अब वो ट्रैफिक में नहीं होता, जिस रात को सफाई अच्छी हो जाती है। हम रात को काम करते हैं, काम करके 8 घंटे काम किया, बाद में थोड़ा नींद कर ली, और किसी को दिन में थोड़ा 2-4 घंटे और काम करने का मौका मिलेगा, उसको साइड की आमदनी भी हो जाती है, ये लाभ भी मिल सकता है। हम उस समय का उपयोग अपने घर को संभालने में, बच्चों को संभालने में कर सकते हैं। तो नाइट स्वीपिंग के अपने लाभ हैं। अब ये सारी चीजें करते हुए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सफाई कर्मी सामान्यतः हमारे सामान्य परिवारों से होते हैं, बहुत पैसे वाले तो होते नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कई बार आग्रह करता हूँ कि सफाई कर्मी ये सपना छोड़ दे कि हमारे बच्चों को भी सफाई कर्मी ही बनना है। अरे अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, पढ़ा करके अच्छी नौकरी में ऊपर जाएं। सामान्य परिवार का बालक क्या पढ़ लिख करके तो बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता क्या? वो अच्छा कोई इंडस्ट्री नहीं चला सकता क्या? वो अच्छी नौकरी नहीं कर सकता क्या? वो अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता क्या? सब कर सकते हैं। और इस बात की चिंता छोड़ दो कि फिर सफाई कौन करेगा? अरे जिसके जिम्मे आएगा वो करेगा। हम अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाने की कल्पना सपना जरूर संजोए। मेरी बात ठीक है कि नहीं? अच्छा, हमारे में से ऐसा कौन है जो सफाई कर्मी है जो 12वीं पास है? ऐसे कौन कौन है जो 12वीं पास है? सारे नहीं, जो सफाई कर्मी खुद है। अब ये इतने सारे लोग हैं, 8, 10, 12, 15 हैं, लेकिन वो लोग हाथ खड़े करो जिनके बच्चे 12वीं पास कर गए या 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो हाथ खड़े करो। अब ये देखो, तो पढ़ाई में अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन कराओ, कंपटीशन होते उसमें जाओ। कोई काम अपना अच्छा, सफाई से जुड़े हुए भी काम बहुत होते हैं, ठेकेदारियां सफाई के अंदर, वो भी तो लोग लेते ही हैं, हमारे बच्चे ले जाए। तो इसलिए इसमें जो सहयोग हमारे से हो पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। उसके अंदर समय समय पर हमारे कारपोरेशन के लोग, सरकार के लोग सब करते ही हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि समाज में भी जागृति पैदा करनी है, तो खासकर हमारे पार्षद बंधु बैठे हैं, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि मंच पर बैठे हैं, मैं इनको कहूंगा कि समाज में जागरूक पैदा करें कि स्वच्छता का स्वभाव वो भी बनाए। केवल सफाई कर्मी स्वच्छता करेगा ऐसा नहीं है, घर की स्वच्छता हम सबको करनी चाहिए। और स्वच्छता में लोगों को बताना चाहिए गंदगी मत फैलाओ। संस्कार भी अच्छे मिलते हैं, वातावरण भी अच्छा मिलता है। ट्रेन में आप लोग सफर करते होंगे, कभी किया होगा, खास करके पास में तो क्या ही होगा। हम सामान्य ट्रेन में जब आज से 5 साल 10 साल या आज भी करते हैं, तो सामान्य जो 3rd क्लास जो ट्रेन होती है, जिसको जनरल ट्रेन कहते हैं, जनरल बोगी कहते हैं, वहाँ पान के थूकते हैं कि कोने में जगह जगह लाल हुआ होता है। अगर मेट्रो में कभी किया हो तो मेट्रो के अंदर कभी कोई थूकता है? देखा कभी? नहीं देखा। कानून वही है कि ट्रेन के अंदर थूकना नहीं है, लेकिन वहां तो 10 लोग पहले थूका हुआ, तुम भी थूक तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वहां कोई नहीं थूकता, इसलिए मैं भी नहीं थूकूंगा। और मैं भी अपने को छोटी मोटी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं डालनी चाहिए, तो अपने कागज को निकाल करके कागज को लपेट करके मुंह में डाल के जेब में डालता हूँ, डाल करके, और उसके बाद उसको बाहर करते हैं डस्टबिन। जगह जगह डस्टबिन हो गए, हर एक स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर, सब सार्वजनिक स्थानों के ऊपर डस्टबिन लगा दिए गए।
तो ये स्वभाव बना है। समाज में ये स्वभाव लोगों का बने, लोगों का संस्कार बने। जापान के अंदर स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, पहली दूसरी क्लास के, उनको शुरू में जाते ही आधा घंटा पढ़ाते नहीं, जाते ही कहते हैं अच्छा अपना जो कमरा है या जो डेस्क बेंच है या जहां भी वो बैठते हैं उन चीजों को साफ करो। आधे घंटे में पूरी सफाई होती है, और किसने अच्छी सफाई की उस बच्चे को उसी समय से प्रतियोगिता में डाल देते हैं। संस्कार हो जाता है, सफाई रखनी है, गंदगी नहीं करनी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा अभियान लिया है। अगर मैं नाम सबसे पहले गांधी जी का लूं तो ये अभियान गांधी जी ने अपने हाथ से शुरू किया। अपने घर का संडास को खुद साफ करते थे। गांधी जी रेलगाड़ी के अंदर जो शौचालय के डब्बे होते थे उनमें जाकर सफाई करते थे, ट्रैवल करते थे, यात्री होते थे। तो सफाई को हर आदमी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। मोदी जी ने 15 अगस्त की स्पीच में 2014 की बात है, उन्होंने लाल किले से आह्वान किया कि हमको ओडीएफ करना है अपने गांव को, शहर को, कि घर से बाहर शौच नहीं जाना, शौचालय बनाने चाहिए, चाहे घर के अंदर जगह हो तो वहां बनाए, नहीं तो सार्वजनिक रूप से शौचालय बनाए। बहन बेटियों को बहुत बड़ा एक कठिनाई होती थी दिन के अंदर बाहर जाने में। अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो रात के अंधेरे में सुबह से सोए निकलने से पहले किस प्रकार का ऐसा दृश्य होता था। मोदी जी ने जब ये कहा तो बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि देश का प्रधानमंत्री देखो सफाई की बात लाल किले से कर रहा है। दुनिया तो यहाँ पता नहीं विदेश नीति की घोषणा करते हैं, देश के व्यापार की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं। इन्होंने आका के शौचालय बनाएंगे घर घर, लेकिन आज उसका प्रभाव ये हुआ, सारी दुनिया ने जाना कि भारत देश आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या था और आज क्या है। एक मूलभूत अंतर दुनिया के लोगों को पता लगना कि भारत स्वच्छ है। बहुत बड़ा एक उपलब्धि है मोदी जी। मोदी जी ने केवल स्वच्छता की बात नहीं की, बल्कि गरीब कल्याण की बातें उन्होंने की। समाज में और तरह के संस्कार, हमारे यहाँ पानीपत से ही उन्होंने 22 जनवरी 2015 को एक आह्वान किया था। क्या था बोला वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इससे कोई वोट थोड़ी मिलने वाला है, लेकिन नहीं, समाज की कुरीति है कि बेटियां कम हैं, इनकी दर ठीक होनी चाहिए। जो बेटियां पैदा हुई उनकी चिंता करने का काम हम करेंगे, उनको पढ़ाई करने का काम हम करेंगे। तो बहुत बड़ा आह्वान किया। ऐसे ही कितनी बार उन्होंने स्वच्छता के बारे में, प्रदूषण के बारे में ये सब किया है। स्वच्छता आवश्यक क्यों है इसके बारे में कई बार बताया है। स्वच्छता में, सुंदरता में हमारा नाम आगे आता है, हमको गर्व होता है, हमको स्वाभिमान होता है, तो है ही है। स्वच्छता रखने से बीमारियां कम होती हैं। अगर हम स्वच्छता करेंगे तो ये जो बरसात के दिनों के अंदर मच्छर भटक जाते हैं, या कहीं बरसात ना भी हो जाए, जहां के पानी खड़ा हो गया, गंदगी में मच्छर आते हैं, उससे बीमारी होती कि नहीं होती। बड़ी संख्या में हमारी मृत्यु दर, खास करके बच्चों की मृत्यु दर, ये कम हुई है। जीवन लोगों का ऊंचा बढ़ा है। अगर हवा प्रदूषित है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो सीधी फेफड़ों में जाती है, उसके टीबी की बीमारी होती है उससे। तो बीमारी का इलाज तो एक बात है, जो बीमार हो जाए इलाज होता है, लेकिन बीमारी को कम कैसे कर सके, उसमें स्वच्छता एक बहुत बड़ा एक साधन है कि स्वच्छ रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। इसलिए तो जितनी बातें की जाए स्वच्छता के दिन उतनी कम है। लेकिन मैं तो आपको इस राष्ट्रपति अवार्ड मिलने की आज बधाई देने आया हूँ, आपको और आपके जितने भी मैनेजरियल स्टाफ है उनको सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा मैंने बताया, करनाल जिले के लोग बैठे हैं, करनाल को हम स्वच्छ किए हैं। करनाल में 6 नगर पालिकाएं और भी हैं, चाहे वो नीलोकड़ी है, त्रावड़ी है, फिर आपका इंद्री है, पुंजपुरा भी बनने वाली है, गोंडा है, निसिंग है, कसंद है, ये सब नगर पालिकाएं है ना। तो इन सब नगर पालिकाओं में भी इसी प्रकार की सफाई अभियान है। जो एक शहर हम अपने गोद में लेंगे, वहाँ जो अच्छे हमारे सफाई कर्मी जो लीडर हैं, 5-6 को वहाँ भेजना है, भेज करके उनको सिखा के आना है कि अच्छी सफाई कैसे की जाती है, तभी उसके अच्छे नंबर आएंगे। और उसके अच्छे नंबर आएंगे तो करनाल के नंबर में जुड़ेंगे, तब हम ये स्थान, बल्कि इससे ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। अगर वो कहीं पीछे रह गया, हम कितने ही बढ़िया हो गए, तो हमारा ये स्थान भी खो जाएगा। और इसलिए बाकी जो नगर पालिका है उसमें भी कंपटीशन पैदा करें, न केवल नगर पालिका। मैंने तो कल
यहाँ मीटिंग हुई है दिशा की, ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता का विषय आया तो मैंने उनको आह्वान किया कि इस जिले में गांव की प्रतियोगिताएं शुरू होनी चाहिए। 400 कितनी पंचायतें हैं? 400 395 पंचायतें, 395 पंचायतों में फर्स्ट कौन सी आए, सेकंड कौन सी आए, थर्ड कौन सी आए, इसका अगले साल इनकी प्रतियोगिता करके उनको सम्मानित कराएंगे। तो मित्रों, आप सब लोग इस काम में लगे रहें, निरंतरता बनाए रखें। ये खंडित करने वाला विषय नहीं है और इसमें किसी प्रकार की जो सहायता सहयोग आपको चाहिए वो जो कॉर्पोरेशन की ओर से चाहिए कॉर्पोरेशन देगा, जो हरियाणा सरकार की ओर से आपको चाहिए हरियाणा सरकार देगा। हम तो केंद्र से हरियाणा सरकार को ही साधन देते हैं कि वो स्वच्छता को आगे बढ़ाएं। फिर भी यहाँ जो के अपने नगर निगम के माध्यम से और जो ठेके पर हमारे कर्मचारी काम करते हैं 290 वो हैं, 1090 सरकारी यानी कॉर्पोरेशन की ओर से। ऐसे जो 1380 कर्मचारी हैं, इन 1380 कर्मचारियों को अपने चीजों की कई बार जरूरत पड़ती है, किसी को वर्दी लेनी है, किसी को, हालांकि वो सब उपलब्ध कराया जाता है, फिर भी आवश्यकता और परिवार में पड़ती है। तो ऐसे सब जो कर्मचारी हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे वो ठेकेदार के हैं, 1380 को 5-5 हजार रुपया आज के दिवस पर मैं सैंक्शन करता हूँ। उसकी व्यवस्था जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी। आप बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। 5-4 ध्यान में ही आता था कि कुछ शहर हैं देश में जो प्रथम द्वितीय में तृतीय बदलते रहते थे, लेकिन प्रथम तो खास करके 1-2 शहरों का ही नाम आता था, देश में बाकी नहीं आते थे। तो बाकी नीचे के शहर कहते थे जो प्रथम एक नहीं आए हैं, इनका एक अलग से क्लब बना देते हैं, सुपर स्वच्छ लीग। देश के आप प्रथम द्वितीय श्रेणी में नहीं आएंगे, अब नए प्रथम द्वितीय श्रेणी में आएंगे। अगर वो स्वच्छ लीग नहीं होती तो शायद हमारा नंबर नहीं पड़ता। सुपर स्वच्छ लीग के 23 शहरों को अलग किया, तब ये 15 नए शहर आए जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में 5 भागों में 3 के आए। हमारा नाम इसमें 8वां शहर आया तो सोनी का कनाल के बाद नाम तो है ही, लेकिन जो देश भर में प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं उसके बाद सब प्रदेशों की अपनी प्रतियोगिता होती है। उस प्रदेशों में प्रथम कौन आता है सोनी का आता है। अपने आप में प्रथम रहेंगे ऐसा नहीं है। इस बार जो आपके प्रदेश का जो सबसे नीचे नगर पालिका रह गई है, और अगली बार दोनों का मिलकर जोड़ी को प्रथम आना है। अगर वो और दूसरे शहरों के साथ साथ हर प्रदेश में ये होड़ लगे, हर प्रदेश स्वच्छ बने। हमारा काम तो पूरे देश को स्वच्छ करना है। एक शहर से शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ सब जगह ठीक होना चाहिए, हवा सब जगह अच्छी होनी चाहिए, सड़कें सब जगह अच्छी होनी चाहिए, वहाँ आने जाने के साधन अच्छे होने चाहिए, मेट्रो होनी चाहिए, बसें होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी, स्वच्छता और सुंदरता। पैर साइड कर ये ऐसे काम है जो हर दिन चिंता करने पड़ते हैं, जो कि हर दिन गंदगी होगी। नागरिक रोज खाते पीते हैं, रोज रोजाना का काम जो है रोजाना ठीक करना। एक बार कम की जाए, साथ में अगर गंदगी को फैला एक तरफ और जो ठोस सख्त सबूत है वो उसको अलग करें, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो। इसको कहते हैं रिड्यूस, रिसाइकल, और फिर उसका दोबारा उपयोग करें, रीयूज। पानी है उसको स्वच्छ करते हैं, वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बिजली उत्पादन करें, वेस्ट टू कोल, इसका कोयला बनाएं, इसमें से ईंटें बनाएं। टेक्नोलॉजी बदल गई है, नए सिरे से और ढंग से करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक काम है जो हमारे जिम्मे लगा हुआ है। इस काम को जितना बढ़िया हमारी तरफ देखेगी, आकर्षित होंगे। जब से मेडल मिला कर्नाटक का, तब से अब तो बड़े मंत्री हूँ श्रीवान का गरीब से पहला अगर जीत कराने लग जाए कि हमको ठीक है, का प्रेरणा दी सारे देश में।
सारे प्रदेश में अभी कई जगह पर नाइट शिफ्टिंग शुरू हो गई। इसके अंदर हमको भी काम करने का ठीक समय मिल जाता है और उसका ठीक कितने डाल दिया ये जो मिट्टी उड़ा दी ट्रैफिक भी नहीं होता, हम रात को काम करते हैं, हम भी हो जाते हैं, ये लाभ भी मिल सकता है। हम उस समय काम कर लोग सबको संभालने कई बार आग्रह करता हूँ सफाई कर्मी ये सपना छोड़ दे कि हमारे बच्चों को सफाई कर्मी ही बनना है। अरे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे वो अच्छा काम नहीं कर सकता है, वो अच्छा कोई इंडस्ट्री नहीं चला सकता है, वो अच्छी नौकरी नहीं कर सकता है, वो अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता है, सब कर सकते हैं। और बात जनता जोड़ अच्छा हमारे में से ऐसा कौन है जो सफाई कर्मी है जो 12वीं पास अभी तो पढ़ाई में अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। तो इसलिए इसमें जो सहयोग हमारे से पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। उसके अंदर समय समय पर हमारे कारपोरेट के लोग, सरकार के लोग सब करते ही हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि समाज में भी जागृति समारोह का उपहार समझिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से मनोहर लाल जी के लिए। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए धन्यवाद भाषण के लिए नगर निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। जो भाषण हमारे नगर निगम आयुक्त श्रीमती डॉक्टर वैशाली शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाए, जिनके कुशल मार्गदर्शकों ने निगम ने यह अवार्ड जीता है। नमस्कार। आज की सफाई मित्र सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि माननीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ऊर्जा, आवास एवं शहरी मंत्रालय श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, माननीय महापौर महोदय श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, माननीय विधायक करनाल श्री जगमोहन आनंद जी, माननीय विधायक इंद्री श्री रामकुमार कश्यप जी, माननीय विधायक नीलोखेरी श्री कबीर बंदी जी, माननीय विधायक हसन श्री योगेंद्र राणा जी, केंद्रीय मंत्री जी के प्रतिनिधि श्री कविंदर राणा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी, कल्पना चावला के मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण, पार्षदगण, हमारे सभी सम्मानित सफाई मित्र व पत्रकार बंधु, सभी का मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे सफाई मित्रों के बीच में पहुँचे, उनका उत्साहवर्धन किया, उन्हें आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कंपोस्टिंग को लेकर, सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग को लेकर, उनका 100% पालन किया जाएगा। और मैं नगर निगम की जनता और नगर निगम की करनाल की टीम की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम सभी और भी मेहनत और भी लगन और भी समर्पण के साथ काम करके करनाल को स्वच्छता के और भी ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने अतिथि के लिए जो इन्होंने बहुमूल्य समय दिया और अपने सफाई मित्रों का जो उत्साहवर्धन के लिए इन्होंने जो अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए पूरे निगम की तरफ से आपने धन्यवाद किया है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में जो अतुल्य सहयोग रहा है नगर अपने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर साहब एम के गरम जी को भी नगर निगम की ओर से इस सहयोग के लिए एक मोमेंटो देकर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच में नीलोखेड़ी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय माननीय श्री भगवान दास कबीर पंथी जी ने भी इस मंच को साझा किया है। सर, आपका अभिनंदन है। तालियों के साथ विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी जी का भी अभिनंदन, स्वागत करें। एक हमारे नीलोखेड़ी के लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी का भी नगर निगम की ओर से एक प्लांटर और साल देकर इस मौके पर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत।
हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का ये सहयोग रहा है कि समय समय पर जब भी कोई मीटिंग होती है निगम की तो ये अक्सर अपना समय देकर नए इंस्ट्रक्शन और मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसी उपलब्धि के लिए आज इस मंच से इनका भी नगर निगम की ओर से मान सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरा हमारे अतिथिगणों का धन्यवाद। और आप सभी अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारा हरियाणा सरकार ने एक राज्य गीत तैयार करवाया है, उसके गुणगान के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। जय हरियाणा। लेकर देश की अजब निराली शान, अतिथि देव भव है यहाँ हो, अतिथि देव भव है यहाँ, सेवा धर्म निभाना। बजट सेशन के दौरान स्पीकर साहब ने ये अप्रूव करवाया था और विधानसभा सेशन में ये गीत बहुत ही इसका प्रचलन हुआ। इसके लिए स्पीकर साहब का मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। सर, माननीय मनोहर लाल जी, मैं भी इस सफाई कर्मी और परिवार का सदस्य होने के नाते आपको जिस प्रकार से 9.5 साल हरियाणा प्रदेश की सेवा की और अब आपको केंद्रीय नेतृत्व की जो जिम्मेदारी के लिए भी हम आप सबके लिए ब्लेसिंग करते हैं और दुआ करते हैं इस सारे संस्था मित्रों की तरफ से कि आप पूरे देश का नेतृत्व आपको करने का भगवान मौका दे। जोरदार तालियों के साथ इन्हीं शुभकामनाओं के लिए माननीय मनोहर लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार फिर से जोरदार तालियां जब तक मनोहर लाल जी मंच को